दिन बाद गोधर में रक्षाबंधन है तो आज सारा बात लड़की लोगों से होगा, बहन लोगों से आप आगे अपने आगे में तकल्लम देगा। अभी कोई बैच की लड़की ने कहा था कि सब राखी है तो ऑफर कर दीजिए 50% डिस्काउंट कर फाउंडेशन। तो जो भी बैच है आप लोग को जो बैच लेना चाहते हैं जाके ले सकते हैं। राखी का टाइम है, 50% डिस्काउंट है। अपने छोटे भाई बहन को बोल दीजिए, जिनका हो गया उनके लिए सब कुछ नहीं हो सकता है। तो लड़के लोग के लिए इतना ही था, ठीक है। अब देख के आप लोग थोड़ा सा लड़का लोग को 50% डिस्काउंट कम हो रहा है, नहीं होगा लड़का। तो अभी सारा आज राखी के लेके राखी की तैयारियां चल रही है। आप लोग में आपको लगता है यहाँ पे ये देखिए लड़की सब खाने पीने का क्या क्या लिखवाई है। लड़का लोग अपने पास ब्लूबेरी केक, पनीर टिक्का, लच्छा पराठा, अप्पा, डोसा, पैनकेक, ताकोज, नाकोज, ये सब क्या है? ये ताकोज नाकोज क्या है? रसमलाई, पनीर रोल, वेज रोल, चोको लावा केक, चॉकलेट केक, चॉकलेट शेक, मुनाका केक, डोनट्स, नारियल छोला भटूरा, वेज पार्सल। वेज पार्सल क्या है? रेड वेलवेट केक, झोल मोमो, डुस्का, राज कचौड़ी, बकलावा। दुबई में वाला खाता है, कोई बात नहीं, सब आ जाएगा। दिल्ली से सब आ जाता है, कोई भी आइडिया में दिल्ली और मुंबई से कुछ भी आ सकता है। चीज केक, तीरामिसू क्या है? चॉकलेट है, तीरामिसू, सुशी जापान का है, सुशी की जगह जापान का है। स्प्रिंग रोल, पाव भाजी, बड़ा पाव, क्रिस्पी बेबी कॉर्न, वेफर, अफगानी मोमो। अफगानी मोमो क्या है? कहाँ से आएगा? पहला बार तो नाम सुन मंचूरियन, घेवर, रास्पबेरी, ब्लूबेरी, ये तो यूरोपीय चीज है, सब आ जाएगा यहाँ पे। ब्लूबेरी का जो अमेरिकन एक्सपोर्ट वाला जो है ना वो मंगाया है, मतलब जो यूएस में एक्सपोर्ट होता है ना वो। बहन किसकी है भाई? केसर चाय, कुल्हड़ चाय, कोल्ड कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, फ्रेंच फ्राइज, सैंडविच, दाल मूंग हलवा। आइसक्रीम, आइसक्रीम के लिए आप लोग एक काम कीजिएगा, पुजारी लेके आना लोग। आइसक्रीम सिंगल सिंगल वाला नहीं है, बड़ा सा आइसक्रीम है, एकदम बड़ा सा। उसको काट काट के निकालिएगा। तो अपने अपने लिए क्या लगेगा? पुजारी, एक पुजारी मार के निकाल लीजिएगा। समझ में गया कि नहीं आ गया? तो इतना देखो होता क्या है कि हम लोग को साफ सफाई का भी ध्यान रखना है। तो सिंगल सिंगल पीस रहेगा तो सब में एक एक रैपर निकलेगा, रैपर हो जाएगा। उससे जब बड़ा साइज का बनवा रहे हैं तो आइसक्रीम फैक्ट्री वाले को बोले, क्योंकि जब आपको बल्क में लेना है कुंटल के हिसाब से, तो आप डिजाइन और साइज भी आपने डिसाइड कीजिएगा। आप केक 2 कुंटल बड़ा का केक, उस मतलब बड़ा है, उसका पीस बाय पीस बना के रखेगा। एक ही पीस नहीं बनाएगा, लेके आ गया कैसे उसको पार्ट बाई पार्ट करेगा। तो पुजारी लेके आना किस चीज के लिए? आइसक्रीम के। अच्छा, पिछली बार एक लड़की क्या कहती थी, आइसक्रीम क्या कर दिया, क्या हुआ? सर एक पूरा खराब पिज्जा खा लिया और एक बर्गर खा लिया, जगह ही नहीं तो सब खाने का मन कर रहा है। भाई एक पिज्जा एक बर्गर पूरा खा लोगे, पेट में जाएगा, फूल जाएगा, जगह बचेगा। अच्छा, और ये सब देख रही है सर, ई भी है, खाना है, सब खाता है। आप बेचारी परेशान हो गई, हमसे गलती हो गया। अपने काम करो, शाम तक रुको, शाम तक रुको, पच जाएगा, पहले पच जाएगा। अब तो सर हॉस्पिटल का व्यवस्था हो गया। बिल्कुल सर, यहाँ देखिए, हाथ बोला सर, यहाँ देखिए, ज्यादा खाना यहाँ देखिए, हाजमोला, डॉक्टर, मेडिसिन, उलट जाओ, एडमिट होइए।
खाइए फिर खाइए। और उंगली से चेक कीजिए यहाँ तक पहुंचा कि नहीं। जब खाना यहाँ तक आ जाए तब जाइए। तो मुझे कहा हुआ ज्यादा खा लिए चला जाएगा। तो राखी 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें से बहुत सारे बहन लोगों को घर भी जाना रहता है। कितने लोगों को घर जाना है? अब कुछ को घर जाना, बाकी तो यही है। इससे पिछले राखी में कितने लोग थी इसमें? वैसा राखी कहीं हुआ है जी आज का? वैसा राखी नहीं जो पिछली बार में लड़की थी लोग, आप लोग मैनेजमेंट भी समझ लीजिए, ठीक है? क्योंकि देखिए उस दिन किसी मेल मतलब अंदर बॉय अलाउ रह गए, सब आप ही लोग को संभालना है। कोशिश कीजिएगा कोई चीज बर्बाद ना हो। इतनी वेराइटी है कि आप अगर एक एक चम्मच उठाइएगा तो 2 प्लेट भर जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि सब में से थोड़ा थोड़ा खाने से पहले घूम लेना है कि नहीं? इस बार कुछ अलग आप लोग के लिए व्यवस्था। देखो जिनको घर जाना है बाबू, आप लोग के लिए व्यवस्था। आप लोग सुबह 8 बजे से राखी स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग पहले बांध के 8:30-9 बजे तक आप लोग क्या हो जाएगा, निकल जाइएगा। फोटो के लिए होता था, इस बार एआई लाए हैं। एआई फोटो के लिए कैसे? जैसे आप फोटो खींचिएगा राखी बांधते समय, खाना खाते समय, पूरा कैमरा सीसीटीवी लगा रहेगा हर एक जगह पे सीसीटीवी और कैमरा भी रहेगा। अब वहां पे क्या है कि एक कोई पापा की परी वाला कौन खाता है, उसमें खड़े होकर फोटो खिंचवा जाता है, वो है। फिर रिक्शा है, रिक्शा वो कौन के पास उसने लिखा है पापा की परी, उनको बहुत बढ़िया है फोटो, उसको अभी कितना है, बीचों में खाली है, साइड साइड में सब कौन के बीचों में खड़ा है, लगा मेरा ही कौन निकला है। तो कौन रिक्शा को सजा के रखा है, उसमें फोटो। फिर झूला में फोटो, अरे वो गोल गोल घूमता है कुछ उसमें कहा, उसमें फोटो। अच्छा इन सब को क्या है समझिएगा ध्यान से, ये सारा फोटो एक जगह खींच के ऑटोमेटिक वही कहीं से एक मशीन में चला जाएगा और जैसे आप वहां खड़े होइएगा फेस रिकॉग्निशन करके वो एआई से ढूंढ देगा किस किस एंगल से आपका फोटो है। वो आई फटाफट निकाल के आपका सारा फोटो एक फोल्डर में बना देगा, एक क्यूआर दे देगा। क्यूआर स्कैन कीजिएगा फोटो आपके मोबाइल में आपका किसकी है? एआई का यूज करना है कि नहीं करना है? इतना ही नहीं, आप लोग जब निकलने लगे गेट पे तो वहां फोटो जो खींचा हुआ रहेगा उसका प्रिंट आउट भी रहेगा हार्ड कॉपी में, अपना उसमें ढूंढ के अपना लेके चले जाओ। समझ आएगा कि नहीं आ गया? और मोबाइल में जो आपको खींचना है खींचते रहिए आप लोग। उस दिन सबका किसी का फोटो बना के रहता है। ऑनलाइन में जो आसपास के हैं वो लोग भी आ सकते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बस अपने पास थोड़ा ध्यान देना बाबू लोग कि सब चीज में सिर्फ खाना पीना खाना है, वेस्टेज कुछ नहीं करना, क्योंकि हम सबको ध्यान रखना है। वो किसान में बड़ा वो सीजन, आपको जितना जो चीज खाना पीना खाओ, वेस्टेज नहीं। और आप लोग दूसरे का भी ध्यान रखना है। जैसे कोई फर्स्ट टाइम आएगा उसको आइडिया नहीं होगा, ऊपर का बर्गर उसको नहीं आधा ले लो, पूरा खाना है आप, है कि नहीं? और हमें पता है कि आप लोग सबसे ज्यादा भीड़ लगाओगी पानी पूरी पर। 15 से 20 स्टॉल लगेगा पानी पूरी। पिज्जा पे पटना का कोई पिज्जा नहीं जिसको नहीं बुलाया, चाहे पिज्जा हट और डोमिनोज जो लापिनो जो सबको बुलाया। समझ आगे कि सबको बुलाया सब। और आपका अगला भीड़ लगने वाला है मोमो पर। मोमो में पूरा स्टॉल लगा हुआ है। अगला भीड़ लगेगा आप लोग का डोसा पर, आइसक्रीम पर। लड़का लोग आप लोग के लिए भी है गोवर्धन पूजा के दिन बतासा। सर एक किट कैट चॉकलेट लिख लीजिए। किट कैट चॉकलेट सर। मंच भी लिखिए। मेलोडी डार्क चॉकलेट है। अच्छा सुनो ना, ऊपर वाले बैच में लड़की क्या लिखवाई है? चॉकलेट का चाय, मतलब चॉकलेट सूप, मतलब उसमें ना चॉकलेट से चाय बनेगा, उसमें दूध चाय पत्ती नहीं रहेगा, चॉकलेट। हॉट चॉकलेट, हॉट कॉफी, हॉट चॉकलेट बोलते हैं उसको। देखो एक रिक्वेस्ट बस आप लोगों से रहेगा रक्षाबंधन के दिन, अल्लाह नहीं करे बाबू लोग
आप लोग के लिए हम लोग इस बार को बस हम पक्का बनाएंगे लोग, ठीक है ना? लड़के लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ध्यान से समझिएगा। 10 दुकान ढूंढेगी बहन आपकी अच्छे राखी के लिए, आप लोग से हाथ जोड़कर मिलती है। जब बहन का रिश्ता देखने जाइएगा ना, 100 घर खोजने से पहले एक बार अपनी बहन का दिल में पूछ लीजिएगा। आप उसको भी जीने का हक है, वो भी इंसान है, वो भी चाहती है जिंदगी में खुशहाल हो। आपके बात को नहीं काट पाएगी, समाज के आपके परिवार के दबाव को नहीं काट पाएगी, और आपको लगेगा कि आपके बात को उसने हाथ कर दिया, उसने जिंदगी को ना कर दिया। याद रखिएगा, कफन केवल पुरुषों का सफेद होता है, सदियों से महिलाओं को लाल जोड़े में दफनाया जा रहा है। तो आप लड़का लोगों से हाथ जोड़कर, लड़की लोग लड़की लोग को पैसा धन दौलत से कोई लगाव नहीं है। आपको अगर विश्वास नहीं है, आप अपनी बहन से जाके पूछ के देखिए। कभी अपनी बहन के दिल में झांक कर देखो, उसको धन दौलत नहीं चाहिए, एक इज्जत से जिंदगी जीने वाला इंसान चाहिए। अगर घमंड दिखाओगे ताजमहल को लाभ मार के चलेगा, इज्जत से 2 रोटी झोपड़ी में भी कोई खिलाए तो खा। तो हम बस आपसे ये कहना चाहते हैं, अपनी बहन को भी जब रिश्ता ढूंढने जाइएगा तो एक बार जरूर सोचिएगा कि वो कोई घर की बोझ नहीं है, वो भी एक इंसान है। एक बार उससे भी पूछिए, आपको बहुत प्रेम है। मान हो सकता है कि हम ये नहीं कह रहे कि सब इंसान कामयाब हो सकता है कि आप जितने कामयाब हैं उतना कामयाब ना मिले। आप है ना जी, अपने कब होते हैं? जब फंसे हुए लोगों को मुसीबत में खींच के निकालो, चला के बढ़ो, तुम्हें भी कामयाब होना है कि नहीं? हमने सच बताते ना, आज भी हम मतलब बहुत सारे मेरा एक दोस्त था, उसके यहाँ पे भी उसकी बहन की शादी थी आपको, तो मतलब नहीं होता है कि समाज दबाव तो बड़ा वक्त से रिश्ता आ रहा है, ये है वो है, हम कहीं को जीव पे पैसा खाएगा कोई, जिंदगी पे खुशहाली की रहती। तो कई से तो हम लड़े हुए हैं। तो बस हम ये कह रहे हैं कि इंसान को इंसान समझा कि नहीं। न्यूज में सर एक बार डिबेट हो रहा था, तो उसमें डिबेट था कि भगवान है या नहीं। तो हमारे पास भी कॉल आया कि सर ये है, आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या भगवान है या नहीं, भगवान सच में है या नहीं है? हम उनसे कहें कि इससे कहीं जाते बेहतर होगा कि लोगों से पूछिए कि इंसान में इंसान है या नहीं। तो हम भगवान को ढूंढने से पहले इंसान सोचिए। तो ये बस आप लड़का लोगों से रिक्वेस्ट है, आप यकीन मानिए, आप उसको दुनिया में इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं मिल सकता। और लड़की लोग कामयाब जरूर होगा, वरना जिंदा लाश बन की जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं। एक हिंदुस्तान में बहुत बड़ी संख्या 80% तक लोग बेचारी महिला बाल बच्चे को देख के जी, उनका अपना जीवन से इच्छा ही खत्म, वो इसलिए जी रही बाल बच्चे को कौन देखे। अगर बाल बच्चे ना हो तो उनके जीवन ही छोड़ दीजिए, फिर आप उसे किसी भी घर पे बांध दीजिए। लाश अपने मंजिल से कंधा नहीं बदलती, आप जहां भी विष का ढेर ले जाइए वहां पर, जब वो जीने का इच्छा ही छोड़ देगा, आप जहां बांध दीजिए उसको, चले गए, वो मत करिएगा। और लड़की लोग एक रिक्वेस्ट आपको रक्षाबंधन के दिन कि राखी के दिन भाई बहन को मना नहीं कर सकता, लेकिन हम आपको पहले बताते हैं कि रक्षाबंधन के दिन आप लोग मिठाई प्लीज मत लें। हम उस दिन व्रत रखते हैं, हम नहीं खाते, तो रक्षाबंधन के दिन हम कुछ खाते होते नहीं। क्यों? समझो ध्यान से। एक तो राखी सावन का अंतिम दिन होता है, महादेव का आखिरी कृपा का दिन है, मतलब महादेव तो कभी भी दिन, लेकिन उनका आखिरी। साल में हम जितना चैरिटी करते हैं, जितना पुण्य करते हैं, कुछ भी ऊपर वाले से नहीं मांगते। आप देखते होंगे हम धर्म जाति में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। तो राखी के दिन हम व्रत रखते हैं, जब सब लड़कियां राखी बांध लेती हैं, सब चली जाती हैं, शाम में जिनका जॉब होता है वो आती हैं, वो राखी बांध लेती हैं, उनकी मिठाई रख लेते हैं क्योंकि उनकी सैलरी का रहता है। फिर छत पे जाते हैं, नहीं सैलरी से आप लोग भी लाइएगा ना, सैलरी से अपने पापा के पैसा से, बस राखी। तो फिर छत पे जाएंगे, छत पे बंद दरवाजा, खुला आसमान के नीचे वही कुर्ता पजामा रहता है, राखी दूर से कोई देखेगा लगेगा तांत्रिक घूम रहा है। जितना हमने साल भर में काम किए रहे, चाहे हॉस्पिटल खोले हो, चैरिटी किए हो, किसी की मदद किए हो,
सावन में जितनी तपस्या हमारे लिए, हम तो नॉन वेजिटेरियन, हम सावन में तक तो हमारे किसी को बनने तक नहीं देते, किसी को बनने तक नहीं देते। तो कुछ जो भी रहे, और दिन भर आदमी व्रत रहता है, और वहां तब जाके ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं कि जिन बहनों ने कलाई पे राखी बांधा है, हमने जो भी काम आज तक पुण्य किया हो, जितना भी मेरा कोई काम अगर अच्छा लगा हो, तो बदले में इन बहनों को नौकरी दिला दीजिए, जिसका रिजल्ट हो जाए, अपने कामयाब हो। तो हम आपसे हाथ जोड़ते हैं कि आप जब मिठाई लाइएगा ना, तो हमको ना कहा नहीं, हम धर्म संकट में बदल दें, ना आ जाएगा ना हाथ आ जाएगा, वो आप ही लोग के लिए रखते हैं। तो प्लीज बाबू लोग मिठाई समझा कि नहीं? हाँ, जब रिजल्ट हो जाए तो अपनी सैलरी से उस दिन भाई की दुआ सबसे ज्यादा कबूल होती है। और दिन में हम इसलिए नहीं मांगते कि दिन में सब भाई दुआ मांग रहा होगा, दुआ दे रहे स्कूल की सभी लाइनें व्यस्त है। दिन भर व्रत, सावन का 30 दिन, साल का जितना किया गया चैरिटी पुण्य का काम सब जोड़ के शाम में एकदम बैठते हैं, जब सब लोग राखी बांध चुके रहते हैं, दुआ हुआ मांग के सारा लाइन क्लियर रहता है, तब आदमी व्रत रहता है। कहते कि बस और हमको हमारे लिए कुछ मत दीजिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कुछ होगा ही नहीं। जिस भाई के कलाई पर इतनी बहनों ने राखी बांधा हो, उस भाई का कोई क्या बिगाड़ सकता है, ये बताया। नहीं समझ आ गया? साजिश रचने वालों को धन्यवाद, आपने इतना मजबूत किया। जितना गिर सकते थे लोग उतना गिर गए। तुम साजिश रचो, हम इतिहास रचो, और आप सब लोगों को दुआ देते हैं कि इतने कामयाब हो ना कि आपको गिराने के लिए लोग की कोशिश नहीं बल्कि साजिश करनी पड़ेगी। क्या हमें गिराने के लिए आजाद भारत में इससे बड़ा षड्यंत्र रचा गया? नहीं। आज भी धमकी आती है अस्पताल बंद कर दो, तो उसी में फंसा देंगे। हम लोग 3 महीने से अस्पताल गए नहीं, क्या पता कि फंसा दे, क्या मिलेगा वो अस्पताल में। लेकिन साजिश से क्या होगा? पूर्ण बकरी आके बरगद का पेड़ को सींग मार के गिरा देगी क्या? लेकिन सोचो, इस घटना के बाद आपको एक बात रियलाइज हुआ होगा कि कोई क्यों नहीं फैक्ट्री लगाने आता है बिहार में। 10 कुकुर मुत्ता की तरफ भोंक भोंक के उसको मजबूर कर देंगे भगाने के लिए। कह रहा है कि अस्पताल बंद करके भागो, कोचिंग बंद करके भागो। अस्पताल में हम अपना इलाज करा रहे हैं। आपने कोई लड़की होगी जिसके फादर का भी इलाज हुआ था, 6 घंटा सर्जरी चली, इसी बैच में, इस बैच में है कि नहीं? किसी और बैच में, क्योंकि फादर मजदूरी करते थे। बाहर में अगर ऑपरेशन कराती ना, ब्रेन हेमरेज हो गया था। ब्रेन हेमरेज में ना ऊपर से नहीं था, यहाँ खोपड़िया बोल के ना इतना गहराई पे था, यहाँ मतलब नाक के जस्ट पीछे इतना गहराई पे था, और वहीं से उनके ब्रेन की नस, ये हार्ट की नस जाती थी। थोड़ा इधर उधर तो हार्ट अटैक उसी को हो जाता है। 6 घंटे सर्जरी चला, 1.5 घंटा तो लग गया खोपड़िया खोलने में, और 4.5 घंटा सर्जरी। डॉक्टर का हालत खराब, खड़े खड़े, मतलब डॉक्टर सोचिए सर्जरी करना है, आप एक ही जगह पे थोड़ा टहल लेता आदमी ना तो थोड़ा राहत हो जाता है, लेकिन सर्जरी उसी में। गर्दन दर्द डॉक्टर का, ऐसे झुके झुके यहाँ पर मशीन पहने, क्योंकि इतना अंदर छोटी छोटी नसों को आप देख नहीं सकते, लूप पहनना पड़ता है, इतना बड़ा बड़ा लेंस होता है, लूप पहनना पड़ता है वहां से। उसका सर्जरी लगभग 15 लाख रुपया बाहर लगता है। 20 दिन से कम आईसीयू में नहीं लगता। ब्रेन खुलते तो 20 दिन 10 दिन आईसीयू में, आईसीयू में एक दिन का खर्चा 50,000। अगर 20 दिन आईसीयू में रखा तो केवल आईसीयू का खर्चा आ जाएगा 10 लाख, फिर दवाई फिर सर्जरी, इतना महंगा होता। उसका हमको लगता है 85 या 90 हजार रुपये सर्जरी में चले गए वो मजदूरी कर। इतना ही नहीं, उसका 15,000 ड्यूज है, उधार लगल है। नहीं समझ आ गया? सोचिए, उस अस्पताल को बंद करा रहे हैं, क्या मिलेगा? षड्यंत्र रच के फंसा। अरे बाबू लोग यहाँ पे समझ में नहीं आता है, रुमाल से हिमालय नहीं ढक पाओगे। आप लोगों को अजीब नहीं लगता होगा? हाँ? एकदम आप लोग को, और आप लोग को भी समाज के लिए आगे बढ़ना है कि नहीं यहाँ पर? और हमको सबसे ज्यादा खुशी कब होता है सोचने की, हमारे को सोचिए इतनी हजारों बहनें राखी बांध, और जो पहले राखी बांध चुकी है, कोई अफसर बन के बैठी है, कोई डीएसपी, कोई कुछ, हमको कैसा लगता होगा?
जाते बोल दिया एसडीएम में राखी बांध दीजिए भाई। आप लोग अगले साल आप लोग को भी बड़ा बड़ा अपना अधिकारी बनना है कि नहीं? तो मन से पढ़ाई होगा, कोई लापरवाही। अब एक और राखी के लिए समझिएगा, राखी शुरुआत में ही जब तक 200-400 राखी रहती है तभी तक आप बांध सकती है। उसके बाद राखी लंबी लाइएगा और पतली राखी, बहुत नहीं ताकि ज्यादा जगह खींच सके, क्योंकि बहुत बांधना होता है बहनों को। लंबी राखी रहेगी तो थोड़े देर तक ही बांध सकती है, उसके बाद बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ बस ऐसे गोल लपेट दिया जाता, लपेट इसलिए दिया जाता, जब लपेट देंगे 100-200 हो जाएगा रख के लपेट के, तो एक धागा से फिर उसको गोल कर दिया जाता है ताकि गिरे नहीं। रीजन समझो, आप बांध के तो चले जाओ, खोलने के टाइम हमारा कहा तो क्योंकि तो रजता भी जाएगा ना, बांधने में कम टाइम है, बांध अच्छा बांधे की कैसे तुम खिंचा पिछली बार फोन रुक गया था मेरा। तो बांधने अच्छा राखी काट नहीं सकते, आप शगुन होता है बहनों के लिए, राखी काट नहीं सकते तो खोलने में दिक्कत होता है। और सारी राखी को रखे हुए हैं, इतना जब हमको फंसा दिया सर, खुदे आओ और खुदे फंसा दो, नहीं समझ में आ गया। तो 40 दिन तक बड़ा पटान था, इस बीच में सोचा लो कि जांच चेक कर रखा कि क्या क्या रखा होगा। एक बक्सा था, बक्सा और तिजोरी टाइप का मजबूत बक्सा, लगा कि हमसे पूछे तो क्या है, ताला था इसी बक्सों में, चाबी खोले उठे सब लोग जब खोले उसमें केवल राखी भरा हुआ, जितनी राखियां अब तक बांधी गई हैं सब रखे हुए। जब 6 राखी बांधी गई तब से रखे। आप मम्मी हमसे पूछी काहे लिए इतना रखे हुए, कई लोग पूछे काहे रखे, तो हम सोचे कि इसका हक बहनों को है, क्योंकि राखी बहनों का है, उन्हीं को बताया गया। याद रखिएगा 100 साल पहले अमेरिका के शिकागो में स्वामी विवेकानंद गए थे और भारत की संस्कृति के बारे में बताया कि पूरी दुनिया चौंक गई थी कि भारत इतना महान संस्कृति वाला देश है। उसी शिकागो की धरती पर जब हम दोबारा जाएंगे वहां पर, तो वहां भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। ये सारी राखियों को लेकर जाएंगे और कहेंगे देखो इतनी राखियां बांटी गई। तो लोगों को लग रहा है हम बचा के रखे, अरे बाबू याद रखना हम लोग वहां भी जाके वहां पे रक्षाबंधन मना के आएंगे। और यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं, जब लोग जिस तरह से क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, उस तरह से पूरी दुनिया में भाई बहन के इस प्रेम के त्योहार को, रक्षाबंधन को सेलिब्रेट किया जाए। और इस बात का हमें गर्व है और विश्वास इसलिए है क्योंकि हम बिहार में बैठ के शिकागो की कल्पना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास हमें सिखाता है कि जब भी कोई क्रांति, कोई बदलाव आया है, चाहे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो, पूरी दुनिया भ्रमण करने वाले महात्मा गांधी को जब आंदोलन की शुरुआत करनी थी तो बिहार की लोगों ने देखा दिल्ली जंतर मंतर पे चल रहा था, लेकिन उस सरदार जी ने बोला कहां बड़ा हो, आप सब लोग जितनी राखियां बांधेंगी, इस राखी को हम रखेंगे, कहां तक ले जाएंगे, वहां बताएंगे कि एक ऐसा महान देश है जहां हम लोग इतनी बेहतरीन संस्कृति को लेकर चलते हैं। लेकिन हम सब लोग को एक होकर रहना है। हम अपनी बहन के लिए अगर शेर है तो दूसरे की बहन के लिए कुत्ता नहीं बन जाएगा। समझा कि नहीं गया? हमें 4 लेन 6 लेन एक्सप्रेस वे रेल, तो ये स्मार्ट सिटी, तो ये अर्बन सिटी, तो ये मेट्रो सिटी नहीं। हमें बस वो गांव बता दो जहां बहनें सुरक्षित घूम सके, वही चलिए। गली बता दो जहां बहनें बिना किसी रोक टोक के जा सके। आज आपको पता है कि महिलाएं इतनी बिजनेस में क्यों पिछड़ गई? क्योंकि उनको बिजनेस से नहीं है, उन्हें पता है अगर किसी के घर काम करने जाएगी, मिस्त्री का ईंटा सीमेंट जोड़ेगी तो लोग उसको उन्हें जोड़ते कर देखेंगे। ये चीजें जब तक नहीं सुधरेगी देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस चीज को चाइना ने सुधार दिया, इस चीज को चाइना ने सुधार दिया। आज ऑटो चलाएगी तो लोग उसको, महिलाओं की ऑटो चल, क्यों? उसमें क्या दिक्कत है? जहां चला सकती ऑटो को जिए। हाँ, इतना नहीं, दुनिया का सबसे भयानक हवाई जहाज दुर्घटना हुआ था, उड़ते हवाई जहाज का छत फट गया था, आसमान दिखने लगा था और चलाने वाली उसमें महिला पायलट थी, महिला पायलट। उस भयानक छत जब उड़ गया तो एयर होस्टेस लोगों को बचाने जब गई तो ये भी उड़ के चली गई, ये भी बेचारी मर गई। बाकी एयर होस्टेस सबको बैठाते रह गई, सीट बेल्ट बांधिए, खुद सीट पकड़ के सीट बेल्ट बांधिए, सबको बांध रही थी। और उड़ा कौन रही थी? महिला पायलट। और दुनिया का सबसे खतरनाक विमान दुर्घटना को सुरक्षित लैंड करा के एयरपोर्ट पर उतरवा दी वो महिला पायलट।
अरे हमने अगर केवल उन महिलाओं के साथ ये जो छेड़खानी और गंदे नजर से देखना, ये सब बंद हो जाएगा, महिलाओं को खुश करने की जरूरत नहीं, वैसे ही आगे निकल जाएंगे। और हम भारत के लोगों को कहते हैं महिला पीछे, जिस तिरंगे झंडे को हम लोग लहराते हैं ना, उस तिरंगे झंडे को भी बनाने वाली एक महिला भी सुरैया तैयार, ठीक है नहीं जी? तो आप लोग पीछे है किसी चीज में, तो अपने आप को हिम्मत नहीं आता है। पहले नौकरी, उसके बाद बिजनेस करना है। और 4 व्हीलर दहेज में नहीं ले जाना है, जो दहेज मांग के उसको छूट देना है। 4 व्हीलर की चाबी पिताजी को देना है कि पापा जो सामने गाड़ी खड़ी है ना, ये अपनी हो गई, ये लीजिए, आप जा सकते हैं। तब जाके अगर किसी के घर में लड़की पैदा होगी तो कहेंगे कि लक्ष्मी जन्म दी है कि नहीं? तो आप सबके लिए मेरी दुआ रहती है, सबको। और कुछ दिन व्रत रहता है तो प्लीज आप लोग मिठाई लेके नहीं आएगी। केवल एक राखी, बैग भी मत लेगा, भीड़ भाड़ ज्यादा होता है, कोई बैग इधर का उधर चला जाता है तो बड़ी दिक्कत होता है कि नहीं? केवल एक राखी। जिनका राखी, जिनको घर भी जाना है, कुछ लड़कियों को घर भी जाना होता है, 8 बजे आप राखी बांध के 8:30 तक निकल भी जाइएगा, टेंशन फ्री। हाँ ना देखिए, मोबाइल मत करो बाबू।